प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना 8वां पाठ पचमढ़ी, जो कि एक पत्र के रूप में था, जिसे आप पढ़ना अपने सहेली सिमरन को एक पत्र के माध्यम से पचमढ़ी की विशेषता के बारे में बताती है। तो आज हमने इसका पठन अभ्यास करना है। पठन अभ्यास हम कम से कम 2 बार करेंगे। उसके बाद पाठ का सारांश करेंगे और उसके बाद में हम शब्द अर्थ के पे चलेंगे। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, तो इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं, शब्द अर्थ है। तो इसी क्रम से हम आज चलते हैं। व्याख्या आपको करवा दिया गया है, तो अब शुरुआत करते हैं पठन अभ्यास। तो पठन अभ्यास करते समय सबसे ज़रूरत आपकी क्या पड़ती है? सबसे पहले आप बुक खोल लेंगे। 8वां पाठ है पचमढ़ी, और जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, खासकर जो नए शब्द आए हैं इस पाठ में, उन पे आपको ध्यान देना है। उनका उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, और संवाद को कैसे पढ़ा जाता है उस पे भी उसको पे ध्यान दिया जाएगा। तो नए शब्दों पे, खासकर नए शब्दों का उच्चारण पे भी आप ध्यान रखेंगे। तो मैं करता हूँ इस पाठ का पठन अभ्यास। तो पाठ 8 पचमढ़ी, तो पत्र के माध्यम से है, तो मैं उसी तरह इसे पढ़ता हूँ। अनौपचारिक पत्र है। पचमढ़ी, 28 जून 2014। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुँच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरियाँ और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुँचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता से हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। यह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है, जहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में कैद बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। नीचे पहुँचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई ने हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पी कर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है, जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदरवन फैला है।
हम सुंदरवन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी की सबसे ऊंची पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फीट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने का एहसास से ही मन खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, ये पत्र के माध्यम से ये जो पचमढ़ी के बारे में बताया गया है, ये एक अनौपचारिक पत्र है। जिसे अनौपचारिक पत्र आप किसे लिखते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, माता पिता को आदि। तो ये एक अनौपचारिक पत्र है जिसमें कि अपर्णा अपनी सहेली सिमरन को, जो उसने पचमढ़ी का जब देखा था, उसका वर्णन किया है। एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम इस पाठ के सारांश की तरफ चलेंगे। तो फिर आपका ध्यान पाठ्य पुस्तक की तरफ होना चाहिए। पाठ 8 पचमढ़ी। पचमढ़ी 28 जून 2014। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता से हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर सुंदर स्थानों की सैर की। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है, जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। यह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है, जहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे हैं। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4,320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात भी कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पी कर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी पर है, जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही
इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ दिनवा नदी बहती है। दिनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदर वन फैला हुआ है। हम सुंदर वन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़ धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 4,430 फुट ऊंची है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, ये था हमारा पठन अभ्यास और अब चलते हैं हम पाठ के सार या सारांश जिसे आप कहते हैं, और इसे भी आप अपने शब्दों में कक्षा में सुनाते हैं। पाठ का सार या सारांश। तो ये जो हमारा जो 8वां पाठ है पचमढ़ी, ये अपर्णा द्वारा लिखा गया पत्र है अपनी सहेली सिमरन को। सिमरन शायद दिल्ली में रहती है और अपर्णा जो कि पचमढ़ी घूमने अपने मौसा जी के साथ गई थी, उसने लगभग 3 दिन वहाँ बिताए। तो वहाँ उसने क्या क्या देखा। बच्चों की एक जिज्ञासा होती है कि अपने कोई भी चीज़ नई चीज़ देखते हैं या नया पता चलता है तो तुरंत अपने माता पिता या अपने दोस्तों को बताने की एक जिज्ञासा रहती है। तो ये जिज्ञासा अपर्णा में भी थी। जब उसने पचमढ़ी की जो सुंदर घाटियाँ, पहाड़, जलप्रपात, मंदिर आदि देखे तो उसकी भी तुरंत इच्छा जागृत हुई कि काश वो अपनी सहेली को भी ये बता सकती थी। तो उसने तुरंत पत्र लिखा। उसने इंतज़ार भी नहीं किया कि दिल्ली जाकर वे अपने खींचे हुए जो कैमरे में जो दृश्य कैद किए हैं वे दिखाए। उसने पत्र लिखने का ही माध्यम उचित समझा। और आपको पता ही है, पत्र जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। हम बोल करके या लिख करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो एक अनौपचारिक पत्र का एक अच्छा उदाहरण है जिसे कि अपर्णा ने अपनी सहेली को लिखा और अपनी जिज्ञासा उसने शांत की। क्योंकि जो बच्चे होते हैं कोई भी नई चीज़ देखते हैं, कभी अगर वो एक दिन के लिए पिकनिक पे भी जाते हैं तो पिकनिक से लौटकर एक एक बात अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को वो बताने में जो मज़ा आता है वो वही मैं कहूँगा वो अपर्णा में भी थी। जब उसने एक अच्छा जगह देखा, पचमढ़ी जैसी जो पहाड़ी स्थल है, वहाँ पे का जो दृश्य है झरनों का, मंदिरों का, जंगलों का, घाटियों का, झरनों का, नदियों का, वो तुरंत उसने अपने सहेली को बताना उचित समझा और एक ये पत्र लिखा था। तो पत्र में उसने क्या क्या लिखी है उन बातों को हम छोटे में सारांश के रूप में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले उसने पत्र में सिमरन को बताया कि वह जबलपुर से अपने मौसा जी के साथ पचमढ़ी गई थी और ये दूरी बहुत लंबी थी, करीब 8 घंटे का ये सफ़र था। लेकिन 8 घंटे उसे बिल्कुल नहीं पता चले क्योंकि रास्ते में जो थी हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ी रास्ता जो होता है वो काफ़ी सुंदर होता है। शायद यही दृश्यों को खिड़की से बाहर देखते देखते वो कब 8 घंटे निकल गए उसको पता ही नहीं चला। पचमढ़ी में उन्होंने सबसे पहले दिन जो है 3 जगह देखने के लिए चुना था। उसमें पहला था महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर। तो महादेव गुफा नाम से ही पता चलता है कि वो
शंकर जी का स्थल है, क्योंकि भगवान शंकर का एक और नाम है महादेव। और इस गुफा की खासियत क्या थी? 300 फुट लंबी गुफा थी और गुफा के अंत में एक कुंड था और कुंड के ही पास भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित थी। और वहाँ का जो दृश्य था, जहाँ हल्का हल्का प्रकाश उस गुफा में आ रहा था, उसमें जो मूर्ति काफ़ी भव्य लग रही थी, आकर्षक लग रही थी और सभी को ये प्रभावित भी कर रही थी। उसके बाद उसने चौरागढ़ गई। चौरागढ़ एक ऊंची पहाड़ी पर बना एक मंदिर था, जो ऊपर से तो काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान लग रहा था तो पहाड़ी पर, लेकिन बना था ऊपर से काफ़ी चौड़ा था, मैदान था, वहाँ पे एक मंदिर था। तो सीढ़ियों से गए थे और उसकी ऊंचाई भी 4320 फुट थी। उसके बाद वे जटाशंकर गए। जटाशंकर 2 पहाड़ियों के बीच गिरने वाला एक झरना था और झरना जो था उसकी जो जलधारा थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, आकर्षक लग रही थी। अगले दिन उन्होंने बी फॉल को चुना। बी फॉल एक जलप्रपात था और इसमें पानी लगभग 150 फीट ऊंचाई से ज़मीन पर गिर रहा था और इस कारण से सूरज की रोशनी के कारण वह चांदी की तरह चमक भी रहा था, इसलिए बी फॉल का दूसरा नाम रजत प्रपात भी रखा गया था। उसके बाद वे राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक वन क्षेत्र था और इसको भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के सम्मान में इसका भी नाम राजेंद्र गिरी रखा गया था। उसके बाद उन्होंने देनवा नदी के पास सुंदर वन, एक जंगल था, उसके बारे में जाना कि वहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। अंत में वे पचमढ़ी के सबसे ऊंचे पहाड़, जिसका नाम धूपगढ़ था, वहाँ पे गए और वहाँ का जो अनुभव अपर्णा ने बताया कि वहाँ पे जो बादल जो थे इस पहाड़ी पे, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़, या फिर हम कहेंगे पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पहाड़, या सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ है धूपगढ़। ये लगभग समुद्र तल से 4430 फीट ऊंचाई पे है। इस ऊंचाई पे अपर्णा ने अनुभव किया कि जो बादल थे उसके सर को छूते हुए निकल गए। तो ये बड़ा अच्छा सा अनुभव था। जब बादल उसके चेहरे से टकराते थे तो जो शीतलता मिलती थी और वो जो दृश्य था वो काफ़ी मनमोहक था। वो रोमांचित हो गई। उसने यहाँ तक कि अनुभव किया कि काश सिमरन तुम उस समय वहाँ पे होती तो तुम्हें भी इसका एहसास हो पाता। शायद वो पत्र से लिखने शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जब बादल सर से टकराते हैं या हाथ बढ़ाकर जब हम बादल को छू लेते हैं तो उसका जो एहसास होता है वो शायद पत्र के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। तो वो उसके बारे में भी बताती। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से जगह उसको देखने के लिए बचे थे, जैसे पांडव गुफाएं, डचिस हॉल। लेकिन पत्र बहुत लंबा हो रहा था और अपर्णा चाहती थी कि ये बाकी जो चीज़ें हैं वो उसे दिल्ली में ही आकर के बताओ। तो उसने अपना पत्र यहीं से बंद कर दिया, क्योंकि और उसने यही बताया कि पचमढ़ी देखने योग्य तो बहुत अच्छा जगह है और केवल इतनी ही चीज़ें नहीं जितनी पत्र में बताई गई, इसके अलावा भी बहुत से दर्शनीय स्थल, दर्शनीय मतलब देखने योग्य। तो इसलिए जब पत्र लंबा होने लगा तो उसने पत्र को बंद किया और बड़ी अच्छी अपने चाचा चाची के लिए भी प्रणाम के लिए लिखा, क्योंकि ये फ़र्ज़ होता है कि परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में भी उन्हें भी नमस्कार या प्रणाम किया जाए, खासकर जो बड़े हैं। तो इस तरह से उसने अपना पत्र लिखा और अंत में लिखा, तुम्हारी सखी अपर्णा। तो जो पत्र के माध्यम से हमने पचमढ़ी के दर्शन किए, अब आपको अपना गृह कार्य नोट करना है। इस आपको 2 पेज सुलेख लेखन लिखने हैं और 2 बार इसका पठन अभ्यास भी आज करना है। तो
तो आज हमने सारांश किया और पठन अभ्यास किया, तो 2 बार आप इसका पठन अभ्यास भी करेंगे। ये आपका आज का गृह कार्य है। आज के लिए बस इतना ही।